आज मैं इसमें 10 कॉमन एरर बताने वाला हूँ। कॉमन एरर अगर आज से पहले कभी नहीं बनाए हैं तो पहले नंबर आपको समझना होगा कि कॉमन एरर में प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है। तो आपको एक सेंटेंस दिया रहेगा, उस सेंटेंस को डिवाइड कर दिया रहेगा 3-4 भाग में और लास्ट में आपको नो एरर रहेगा दिया हुआ। तो अगर उस सेंटेंस में कहीं पर भी गलत नहीं है ग्रामेटिकली तो आपको नो एरर में टिक लगाना है। अगर ये उसमें गलत है, किसी वो सेंटेंस में कोई भी पार्ट में गलत है तो पार्ट बाय पार्ट नंबर रहेगा दिया हुआ ABC। जिस पार्ट में गलत है आपको वो ऑप्शन चुनना है। तो पहला प्रश्न है, मेक हैस्टी लेस्ट यू शुड नॉट मिस द ट्रेन। इस सेंटेंस में पहले सेंटेंस को ध्यान से सुनो। मेक हैस्टी लेस्ट यू शुड नॉट मिस द ट्रेन। इस सेंटेंस में जो शुड के बाद नोट लगा हुआ है वो नोट गलत है। नोट को अगर हटा देते हैं तो सेंटेंस ग्रामेटिकली सही हो जाएगा, क्योंकि लेस्ट वर्ड आ गया है। लेस्ट के बाद आने वाला कोई भी निगेटिव वर्ड नहीं आएगा, क्योंकि लेस्ट का मतलब ही होता है ऐसा ना हो कि। तो फिर दोबारा नोट का प्रयोग नहीं कर सकते। इसका सही सेंटेंस होगा मेक हैस्टी लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, यानी जल्दी करो ऐसा ना हो कि ट्रेन छूट जाए। अगला प्रश्न है, मेनी ऑफ अस डू नॉट नो टू स्विम एट ऑल। इस सेंटेंस में भी गलत है। पहले सुनो ध्यान से। मेनी ऑफ अस डू नॉट नो टू स्विम एट ऑल। यहाँ पे नो नाउन वर्ब आ गया। नो के बाद अगर कोई भी इन्फिनेटिव आ रहा है तो इन्फिनेटिव के पहले और नो के बाद KNOW वाला नो के बाद हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाट उसके सेंटेंस के अकॉर्डिंग प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे सही करने के लिए, सेंटेंस को सही करने के लिए करना पड़ेगा मेनी ऑफ अस डू नॉट नो हाउ टू स्विम एट ऑल। मतलब हम में से ज़्यादातर लोग तैरना बिल्कुल नहीं जानते हैं। अगला सेंटेंस है, एट लास्ट ही वॉज मैरिड विथ ए पुअर गर्ल। इस सेंटेंस में विथ के स्थान पे टू का प्रयोग होगा, क्योंकि ग्रामर में एक स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद अगर भी वर्ब है, टू बी वर्ब है, उसके बाद मैरिड वर्ड होना चाहिए। मैरिड, ये मैरिड है, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ऑब्जेक्ट के पहले और मैरिड के बाद विथ का प्रयोग नहीं, टू का प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें विथ के स्थान पे टू का प्रयोग कर देंगे, सही हो जाएगा। अगला है, शी सेड दैट शी विल हेल्प मी व्हेन एवर आई वॉज इन डिफिकल्टी। इस सेंटेंस को अगर हम देखें तो नरेशन का है, जो कि नरेशन दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए कुछ वर्ड को बदला जाता है, तो उसी प्रकार वो वर्ड को नहीं बदला है। इसमें क्या हम बोले कि शी सेड दैट शी विल हेल्प मी व्हेन एवर आई वॉज इन डिफिकल्टी। यहाँ पे अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच में विल के स्थान पे वुड का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे विल के स्थान पे वुड का प्रयोग होगा तो सेंटेंस सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बीइंग ए फाइन डे वी वेंट आउट फॉर अ पिकनिक एट पटना। इस सेंटेंस में बीइंग ए फाइन डे वी वेंट आउट फॉर अ पिकनिक एट पटना, यानी कि डे का प्रयोग किया जा रहा है। बीइंग ए फाइन डे, अगर इस तरह का डे का प्रयोग हो, टाइम का प्रयोग हो, वेदर का प्रयोग हो, तो इसके लिए रिलेटेड कोई भी इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होना चाहिए। इट होता है, लेकिन इसका प्रयोग कहीं पर भी नहीं है, जो कि बीइंग ए फाइन डे के जो इसका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है इट, वो इस सेंटेंस में कहीं प्रयोग नहीं है। इसलिए इट का प्रयोग बीइंग के पहले करना होगा, यानी कि करना होगा इट बीइंग ए फाइन डे वी वेंट आउट फॉर ए पिकनिक एट पटना। यानी कहने का मतलब है
एक अच्छे दिन होने के नाते पटना में हम लोग पिकनिक के लिए निकले। और अगर अगला करते मेनी ए मैन हैव बीन वर्किंग अंडर मी। इस सेंटेंस में हैव के स्थान पे हैज़ का प्रयोग होगा, क्योंकि मेनी ए के बाद जब भी आएगा तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के बाद आने वाला वर्ब भी सिंगुलर रहेगा, यानी कि हैव के स्थान पे हैज़ का प्रयोग करना पड़ेगा, तो सेंटेंस सही हो जाएगा। सही सेंटेंस हो जाएगा मेनी ए मैन हैज़ बीन वर्किंग अंडर मी। अनगिनत लोग मेरे अधीन काम कर रहे हैं। अगला प्रश्न है योर फ्लैट इज सुपेरियर देन दैट ऑफ माइन इन ऑल रिस्पेक्ट्स। इसमें है सुपेरियर वर्ड आ गया, और सुपेरियर हो गया, सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, पोस्टेरियर हो गया, ये सब कुछ वर्ड है जिसके बाद प्रीपोजिशन आएगा तो टू का प्रयोग होगा, देन का नहीं। देन का प्रयोग इसमें नहीं होगा। तो यहाँ पर सेंटेंस को सही करने के लिए करना पड़ेगा योर फ्लैट इज सुपेरियर देन नहीं टू दैट ऑफ माइन इन ऑल रिस्पेक्ट्स, यानी कि हम आपका फ्लैट मेरे फ्लैट से हर तरह से बेहतर है। अगला आई टोल्ड हिम द स्टोरी। आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन डिटेल टू मेक अंडरस्टैंड इट फुल्ली। इस सेंटेंस में इन डिटेल्स हम बोले हैं, इन डिटेल्स बोले हैं जो कि गलत है। इन डिटेल यस नहीं रहेगा, इन डिटेल में एस नहीं रहेगा, क्योंकि इन डिटेल एक इडियोमैटिक यूज है। अब किसी भी इडियोमैटिक यूज को हम अपनी तरफ से बदल कर नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते, नहीं तो गलत होगा। जैसे हम इन डेंजर, इन ट्रबल, इन कन्फ्यूजन, ये सब इडियोमैटिक यूज है। इसके साथ